नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि प्रशांत किशोर ने अपनी फंडिंग को लेकर क्या खुलासा किया है। बिहार की राजनीति में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर उनकी जन सुराज पार्टी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विरोधी दलों के नेता सवाल उठाते हैं कि प्रशांत किशोर के पास फंडिंग कहां से आती है। खासकर विपक्ष के नेता कहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, फंडिंग प्रशांत किशोर को वहां से आती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अब खुलासा किया है कि उनके पास पैसा कहां से आता है। बिहार उपचुनाव में प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने फंडिंग का खुलासा करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। कहता है, अरे भाई, इतना बड़ा अभियान प्रशांत किशोर चला रहे हैं, कहां से पैसा आता है? आपके काम में डाला जा रहा है कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। और प्रशांत किशोर का बनाया हुआ एक दो नहीं 10 राज्य में सरकार है, तो हमको टेंट तंबू के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इतना हमको कमजोर समझ रहे हो आप? इतना कमजोर समझ रहे हो? बिहार में जितना किसी ने सुना ना हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। ये 2 बरिस टेंट तंबू लगाते रहेंगे और एक चुनाव में जाकर खाली सलाह देंगे तो सारा पैसा एक दिन में आ जाएगा। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है, कई राज्यों में सरकार बनवाई है, कई नेताओं को सलाह देने का काम किया है और सलाह देने के लिए वो 1 अरब से भी ज्यादा रुपए लेते थे। यह प्रशांत किशोर का कहना है कि मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूं। प्रशांत किशोर आईपैक के फाउंडर हैं, जिन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ काम किया है, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, पीएम मोदी के साथ 2014 में जब सरकार बनवाई तब वो चर्चा में आए थे। हर हर मोदी वाला नारा भी उनका बताया जाता है। तो प्रशांत किशोर ने बताया है कि इन तमाम नेताओं के साथ उन्होंने जो मैनेजमेंट गुरु के तौर पर काम किया है, सलाहकार के तौर पर काम किया है, तो 1 अरब से भी ज्यादा रुपए वो वसूलते थे और उसी पैसे को खर्च कर रहे हैं। फंडिंग के अलावा कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, हर किसी को राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, बशर्ते वो अच्छी राजनीति करे। कई नेताओं को बी टीम कहा जाता है, जैसे अरविंद केजरीवाल को भी बहुत सारे नेता बी टीम बताते हैं, ओवैसी को भी कई बार बीजेपी की बी टीम बताया जाता है। लेकिन हर किसी को राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। प्रशांत किशोर की तब तक बहुत ज्यादा आलोचना नहीं हो सकती जब तक वो गंदी राजनीति पर ना उतरे, सांप्रदायिक राजनीति पर ना उतरे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मुफ्त की सलाह प्रशांत किशोर को है। मुझे लगता है कि उपचुनाव में नहीं उतरना चाहिए था प्रशांत किशोर की पार्टी को, और तैयारी के साथ बिहार चुनाव में उतरना चाहिए था। क्योंकि अगर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का बुरा प्रदर्शन रहा तो एक बार जो रायता फैलता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन जाता है, वो राजनीति में बहुत मायने रखता है। मान लीजिए प्रशांत किशोर का उपचुनाव में ही बहुत बुरा प्रदर्शन रहा तो उसके बाद स्थिति संभालना नई पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर ने क्या उपचुनाव में उतरकर सही फैसला लिया है? और प्रशांत किशोर को जो बी टीम बताया जाता है उस मसले पर क्या सोचते हैं? साथ ही प्रशांत किशोर ने जो अपनी फंडिंग को लेकर खुलासा किया है उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।